Good morning, students. Today you are going to study Civics Chapter 2. This video is for class 8. Student, this is part 2. The name of the chapter is Understanding Secularism. Students, in the previous video, you have learnt that what is secularism and why it is important to separate religion from the state. But today, students, the topic is from the same chapter, what is Indian secularism. So here you are just going to know about secularism in Indian context in detail. आप थोड़ा डिटेल में जानेंगे सेकुलरिज्म क्या है और भारतीय सेकुलरिज्म क्या है, क्या पॉलिसी है इंडियन सेकुलरिज्म की. सो इन दिस टॉपिक यू विल नो इंडियन स्टेट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. जो भारतीय सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो खुद अपने आप धर्म से दूरी बनाए रखती है. एंड इट ऑल्सो फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. यह नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी फॉलो करती है. नॉन इंटरफेरेंस का मतलब जो है, यह धर्म के मामले में राज्य सरकार या सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, डिस्टर्ब नहीं करती है, दखलंदाजी नहीं करती है. एंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरफेरेंस. एंड स्टूडेंट्स, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है या इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन स्टेट्स है, धर्म के मामले में, कम्युनिटी के साथ धर्म के मामले में जो नॉन इंटरफेरेंस यानी यह अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है. इसका मतलब ये होता है कि हस्तक्षेप नहीं करती है. एंड सेकेंड थिंग, जहाँ जरूरत होता है वहाँ पर हस्तक्षेप भी करती है. तो ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा. And next we will also understand the USA secularism. जो अमेरिका का सेकुलरिज्म है वह क्या करता है, क्या कहता है. We will just know about this. So let us understand one by one. Okay student. So first you know that India is a secular state. यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. यह हमारा संविधान के अनुसार है. यानी हमारा संविधान कहता है कि जो भारतीय राज्य है, जो भारत है, जो भारत एक देश है, वह एक सेकुलर स्टेट है. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकुलर स्टेट, जो एक उद्देश्य होना चाहिए, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं या देश होते हैं, उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेकुलर स्टेट इज टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को, जो दूसरे धर्म के समुदाय के लोग हैं, उनको डोमिनेट ना करे, उनको प्रभावित ना करे, उनको जो है अपना प्रभुत्व ना दिखाए उनके ऊपर. एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट some members do not dominate other members of the same religious community. यानी एक ही धर्म समुदाय के मेंबर उसी धर्म समुदाय के लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे, अपना प्रभुत्व नहीं जमाएंगे, अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे. यह सेकुलर स्टेट का ऑब्जेक्टिव है. थर्ड इज दैट the state does not enforce any particular religion. It means not take away the religious freedom of individual. It means student that there is no particular religion of the state. यानी सरकार का या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है. I have already taught you this in what is secularism. एंड नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम. और जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट होती है, वो किसी भी व्यक्ति का इट कैन नॉट टेक अवे, ले नहीं सकती है.
इट कैनॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको स्टेट नहीं छीन सकता या नहीं ले सकता। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकुलर स्टेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके स्टूडेंट, सो द 3 above ऑब्जेक्टिव विच आई टोल्ड यू टू प्रिवेंट above डोमिनेशन, यह जो ऊपर के मैंने 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताया है उसको, उस डोमिनेशन को, उस प्रभुत्व को कंट्रोल करने के लिए देयर आर द वेरियस वे टू प्रिवेंट, बहुत सारे तरीके हैं उसको, उस प्रभुत्व को रोकने के लिए जो एक धर्म या एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर प्रभुत्व को जो दिखाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द various way to prevent this domination to one religious community upon another religious community. So first is Indian state distance itself from the religion. I have already explained this that student राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य धर्म से दूरी बनाकर रखती है। सो इंडियन स्टेट, जो भारतीय स्टेट है, राज्य हैं, दे विल कीप डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, धर्म से वो दूरी बनाकर रखेंगे। सो इट मीन्स द गवर्नमेंट स्पेसेस, जो गवर्नमेंट स्पेसेस आर नॉट अलाउड टू प्रमोट एनी रिलीजन, यानी it means student that no any government place will be allowed for the promotion of any religion। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो ज़मीनें हैं या सरकार के जो स्पेस हैं या पब्लिक प्लेसेस जो भी हैं वह धर्म का प्रचार करने के लिए उसका भारतीय सरकार जो है उसको अलाउ नहीं करेगी। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, जो सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वे भी किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। इधर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर हो, और थ्रू द रिलीजियस सेलिब्रेशन, चाहे जो उनका कोई धार्मिक सेलिब्रेशन करते हो। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट दैट दिस डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल को इससे छूट है। सो सेकेंड स्टूडेंट, government follow the policy of non-interference. What is the meaning of this? It means student, in the matter of the religion government will not intervene. गवर्नमेंट धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। You know, in order to respect sentiments of the all religions, सभी धर्मों की भावनाओं का ख्याल करने के लिए, एंड नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और किसी भी धार्मिक जो प्रैक्टिस, धर्म का जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको हस्तक्षेप न करते हुए स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ राज्य सरकारें कुछ जो है एक्सेप्शंस करती हैं फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Sikh wearing the turban not fined for helmet. As you know student, for the two-wheeler driver or rider, you know that helmet is compulsory to wear, but here the government is not interfering in the matter of religion. So Sikh wearing the turban, जो सिख लोग होते हैं वो पगड़ी या टर्बन पहनते हैं, उनको हेलमेट के लिए सरकार फाइन नहीं लगाती है। वाई? जस्ट बिकॉज हियर द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द, ये अहस्तक्षेप की नीति फॉलो कर दी है इन द मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के मामले में सरकार जो है यहाँ पर अहस्तक्षेप की नीति अपना रही है। सो वी कैन से दैट हियर द गवर्नमेंट इज सेकुलर। ओके स्टूडेंट, सो एक्सेप्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इसके अलावा, नॉन इंटरफेरेंस के अलावा government also follow the policy of or strategy of intervention. It means student
नॉन इंटरफेरेंस की तो नीति सरकार अपनाती ही है, लेकिन जहां ज़रूरत पड़ती है वह इंटरवेंशन की भी पॉलिसी या स्ट्रेटजी अपनाती है, यानी जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर हस्तक्षेप भी करती है। तो दिस 2 पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली स्टूडेंट्स। सो स्टेट इंटरवीन्स, यहाँ पर स्टेट इंटरवीन्स का मतलब सरकार हस्तक्षेप करती है इन द मैटर ऑफ अनटचेबिलिटी, अटचेबिलिटी के मामले में, और इन द केस ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट इज वायलेटेड। सपोज इफ द अनटचेबिलिटी इज प्रिवेलिंग, यदि अछूत की समस्या है हमारे देश में, तो सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीज देयर, भारतीय सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप करती है। और यदि लोअर कास्ट का कोई राइट या उसका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, सो गवर्नमेंट हियर इट कैन इंटरवीन। सो हियर द गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ or strategy of intervention also. So we cannot say here, student, you have to understand that somewhere the government is following the policy of non-intervention, and somewhere the government is following the policy of intervention wherever is required. So here I have made you understand that they are here to follow the policy or strategy of intervention. Okay student, now let us also know what is USA secularism. So there is a law in USA that फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, जो यूएसए का पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वह प्रोहिबिट्स करता है, प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने वाली संस्था है, फ्रॉम मेकिंग लॉ, कानून बनाने से, एंड दैट रेस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन का फ्रीली यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। हियर द एस्टेब्लिशमेंट मीन्स द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ए ऑफिशियल रिलीजन। इट मीन्स स्टूडेंट according to this law the legislature cannot declare any religion, यानी जो वहाँ की कानून बनाने वाली संस्था है किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर घोषित नहीं कर सकती, एंड कैन नॉट गिव एनी प्रेफरेंस टू द स्पेसिफिक रिलीजन, और किसी भी धर्म को किसी भी खास धर्म को कोई प्रेफरेंस नहीं देगा या देगी। यह यूएसए का सेकुलरिज्म है। सो हियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट what we have talked during this class or during this video, that what is Indian secularism. So Indian secularism is different from the USA secularism. Like Indian secularism can intervene in the matter of fundamental rights if it is violating, or if in the matter of untouchability where it is required, the Indian secularism can intervene, follow the policy of intervene and non-intervene. So we cannot say that the Indian secularism is strict, but in USA it is completely banned. Means it is USA secularism says that it does not have right to interfere at all. Means in the matter of religion the state government will not intervene at all, but here in Indian secularism state government can intervene. So you have to remember that in USA secularism state and religion both are separate and both are not intervening each other, but in Indian secularism state somewhere can intervene. So I hope you have understood this class. So I have homework, students. So this is the homework I am just giving you. That first question says that list the different types of the religious practice. You have to
मेक द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। जो आपके आसपास, आपके पड़ोस में रिलीजियस प्रैक्टिस जो होता है उसके बारे में आपको लिस्ट बनाना है। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेयर। ये हो सकता है कि प्रेयर के फॉर्म में हो। वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, अलग अलग भगवान की पूजा की जाती हो। सेक्रेड साइट्स, अलग अलग पवित्र स्थल हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक, अलग अलग प्रकार के जो है म्यूजिक या संगीत सुने जाते हैं। एंड सिंगिंग, गायन भी हो सकता है। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? क्या ये आपको बताना है, क्या ये सभी संकेत देते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस के, धार्मिक जो अभ्यास है उसके हो स्वतंत्रता देते हैं? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन if the some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? इस क्वेश्चन का मतलब ये है स्टूडेंट कि क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी यदि कुछ धार्मिक समुदाय के लोग कहते हैं कि उनका जो है उनका जो धर्म कहता है कि इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है चाइल्ड का हत्या। सो आपको यू हैव टू टेल द रीजन, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, look up the annual calendar of the holidays of your school and how many of them pertain to different religions. You have to tell that, आपको अपने स्कूल का एनुअल कैलेंडर देखना है हॉलीडे वाला, एंड यू हैव टू टेल दैट हाउ मेनी ऑफ देम परटेन टू द डिफरेंट रिलीजन्स। अलग अलग धर्म में कौन कौन सी वो हॉलीडेज हैं, एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट, और इसका क्या संकेत है, क्या मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड आउट द सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको कुछ एग्जांपल्स सर्च करना है उसी सेम रिलीजन से अलग अलग जो व्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन्स एज वेल एज इंटरवीन्स इन रिलीजन। जो भारतीय सरकार है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, वो कहता है वो अपने आप को धर्म से अलग भी रखता है और हस्तक्षेप भी करता है धर्म में। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द चैप्टर। ये आपको क्लास में बोल रहा है डिस्कस करने के लिए, बट स्टूडेंट यू कैन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स or your brother and sister as well as those that you might have come up with. So I hope you have understood this exercise also. So please do it. Thank you.